नमस्कार। हेलो एंड वेलकम। आज ग्रेटिट्यूड जर्नी का हमारा छठवां दिन है, यानी कि सिक्स्थ डे है। और हमने अभी तक 5 अलग अलग तरीके से कैसे ग्रेटिट्यूड किया जाए, कैसे धन्यवाद, आभार, शुक्रिया किया जाए, वो सीखा। और अब हम आज छठवें दिन पर आ चुके हैं, और अब हमें आज छठवें दिन में एक अलग प्रकार से ग्रेटिट्यूड हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो आज की पिक्चर है, एक टेबल है, वर्क डेस्क है। उसके ऊपर एक नोट पैड रखा हुआ है, एक पेन रखी हुई है, लैंप जल रहा है, साइड में कुछ फाइल्सें रखी हुई हैं, दूसरी साइड भी कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। यानी कि आज का ग्रेटिट्यूड जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे काम के प्रति है। तो चलिए, छठा दिन, जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक मैजिक। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्सन राइटर हैं, एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जो चीज हमारे पास है, समझो मैं कोई राइटर हूं, मैं कोई जॉब करता हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, तो मेरे पास जो योग्यता है, जो मेरे पास, जो सबसे बेहतर मेरे पास है, अगर मैं उस काम को इस तरीके से करता हूं कि वो इतनी शिद्दत से करता हूं कि समझो 1 रुपए की अगर मुझे सैलरी मिलती है तो मैं उसका 2 रुपए का काम करके अपने बॉस को देता हूं, तो उसको कहते हैं कि अपनी योग्यता को इतना आगे तक लेकर जाएं। या धकाएं का मतलब है कि आगे की तरफ पुश करें। तो वो जो पहले हमने कभी नहीं की थी, अब हम उस तरीके से अपने काम को करेंगे और अपने काम में 100% नहीं, 100% प्लस देंगे। तो ही हमारे जीवन में वो जो कृतज्ञता का जादू है वो विवश हो जाएगा कि वो हमारे पास वापस लौट कर आए। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम विवश कर देंगे कि वो हमारे पास उन चीजों को वापस लौट कर आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा दूसरा व्यक्ति काम करके निढल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह कोई खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम देखते हैं, आम जीवन में भी हम लोग अक्सर देखा करते हैं। आप आजकल देखेंगे तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, जब वो घोर गरीबी में थे, वो चाय बेचा करते थे ट्रेन में, तब ऐसे लोग भी आज प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया है। भले ही उनके पास उतनी शिक्षा थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया। अपने अपने लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी पैदा की। उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी पैदा की, जिसके बदौलत वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम उनके उदाहरण से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हुए हैं जिनकी वजह से हम अगर छोटी छोटी बातें भी उनके जीवन में से ले लें, तो हम एक बहुत ही मोटिवेट बुक तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें आज बुक नहीं, हमें आज अपने जीवन में
आगे बढ़ना है। और इन लोगों के जो उदाहरण हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री जी हुए, उनका जो उदाहरण है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं गरीब हूं, गरीबी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हम सिर्फ बहाने बनाते हैं और यूनिवर्स को हम नेगेटिविटी दे रहे होते हैं। अगर हमें कुछ करना है तो जो हमारे पास है उसको हम कृतज्ञता दें। और वो कृतज्ञता इतनी होनी चाहिए कि इतनी दिल की गहराई से होनी चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के हिसाब से वो चीज लौटकर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आए। जैसे कई लोग मशहूर होते हैं, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए धीरू भाई अंबानी जी का। वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनके पास इतना धन था, ना ही उनके पास ये सारी सुख सुविधाएं जो आज हमारे पास हैं वो उनके पास नहीं थी। तो भी उन्होंने अपने जीवन में एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि आज पूरी दुनिया में वो सबसे धनवान व्यक्ति, उनके धनवान व्यक्ति हैं। इस प्रकार से यदि हम अपने आप में बेहतर काम करते हैं, क्योंकि जो बेहतर करेगा उसे बेहतर मिलेगा। यदि आप कम करेंगे तो आपको कम मिलेगा, आप ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपको 1 रुपया मिलता है, आप ₹1.25 का काम करते हो, तो आपको वो चीज मल्टीप्लाई होकर मिलती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार हमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना है, तो हमें वो चीज आकर्षित होकर मिलती है। इसलिए कृतज्ञता बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। स्थायी सफलता से मतलब है कि जैसे किसी भी, जैसे कोई किसी को अचानक लॉटरी लग गई। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक सुनील कुमार जी थे, उनको 7 करोड़ रुपए का एक बम्पर लगा था। तो उनका तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, उनकी शादी खतरे में पड़ गई, उनका जीना दुर्भर हो गया। तो इस तरीके से ये स्थायी सफलता नहीं होती। स्थायी सफलता होती है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, धीरू भाई अंबानी जी हैं। इस तरीके से जो है हम स्थायी सफलता अपनी कायम रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कृतज्ञता उस तरीके से करनी होगी, और हमारा जो काम करने का तरीका है वो भी वैसा होना चाहिए, वो उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो भी हम स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, दो व्यक्ति एक ही तरीके के काम करते हैं, एक ही समय में होते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक सफल हो जाता है, दूसरा असफल हो जाता है। ये भी हम धीरू भाई अंबानी जी की दोनों संतानों से सीख सकते हैं, मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी। आज आप देखिए मुकेश अंबानी को भी उतना ही धन मिला था पार्टिसिपेशन में, और अंबानी जो की भी उतना ही धन मिला था। लेकिन आज मुकेश अंबानी नंबर 1 पर हैं और अनिल अंबानी आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं उस हिसाब से हमें काम करना होता है। तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी सफलता को स्थायी रख सकते हैं। यस। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास जो है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। फिर वो चाहे हमारी ड्रीम जॉब ना हो, हमारा ड्रीम बिजनेस ना हो, या हम लेडीज हैं तो हम हाउसवाइफ नहीं बनना चाहते लेकिन हाउसवाइफ हैं, तो जो हमारे पास है हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, दिल की गहराइयों से महसूस करनी है। जब हम हमारे पास पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभारी होते हैं, शुक्राना करते हैं, तो वो चीज मल्टीप्लाई होकर हमारे जीवन में आता है, बार बार आता है। यही
पूरे इस कोर्स में बताया जा रहा है, रोज एक ही चीज को बताया जा रहा है कि जो आपके पास है उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाएं, और इतने कृतज्ञ हो जाएं कि यूनिवर्स भी आपके लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, ये डिजर्व करता है, इसको ये मिलना चाहिए। यस। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी छीन लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जैसे जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा। अंततः इसका हार्श होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं, उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जी हाँ दोस्तों, हम यदि अपने जीवन में अपने काम के प्रति आभारी नहीं होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो हम भी जो हमारे पास काम करने की क्षमता है उससे कम ही काम करते हैं। यदि हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे, और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले काम कर सकते हैं और कर लेते हैं। यदि हम नेगेटिविटी में होते हैं, तो हम निढल होंगे, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, हमारी काम करने की इच्छा नहीं होगी, मेहनत करने की इच्छा नहीं होगी, और जब इच्छा नहीं होगी तो हम काम अपनी एनर्जी से कम कर रहे होते हैं। तो जितना हम देते हैं उतना ही हमें मिलता है, तो हमें कम ही मिलने वाला है। इसलिए हमेशा जो है उसके प्रति धन्यवाद करें, और अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और पॉजिटिविटी के साथ करें। अगर हम नेगेटिविटी में रहते हैं, तो हम नेगेटिविटी ही प्राप्त करेंगे। कृतज्ञता में रहते हैं तो कृतज्ञता ही प्राप्त करेंगे। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। हम जैसी कृतज्ञता महसूस करते हैं, शिद्दत से महसूस करते हैं, तो हमें उस तरीके से उसका फल मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा अवश्य। इस बात पर विश्वास रखिए, क्योंकि पूरा यूनिवर्स सिर्फ विश्वास पे टिका हुआ है, बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि यदि हम विश्वास नहीं करते हैं, बिलीफ नहीं करते हैं, तो सारी चीजें बेकार हैं। ये कोर्स, दुनिया की हर चीज, सब बेकार है अगर हम विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करते हैं, तो जिस चीज में हम विश्वास करेंगे उस चीज से हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, नेगेटिव कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि आप जो पॉजिटिविटी के साथ कार्य करते हैं वही आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने आप में बदलाव लाएं और अपने जीवन में कृतज्ञता महसूस करें। यस। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप कारोबार के मालिक हैं, तो कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की तरफ फिसलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम जब अपने काम के प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं करते, और जो हमारे काम में हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने उन्हें धन्यवाद कहें, कृतज्ञता उनके लिए महसूस करें। हो सकता है तो करें, बेहतर है नहीं तो जब वो आपके सामने आते हैं तो आप मन ही मन उनके लिए कृतज्ञ हो जाएं।
जैसे आपका रिसेप्शनिस्ट है, आपके दूसरे काम करने वाले गोडाउन कीपर है, या ऑफिस बॉय है, जिस भी तरीके से जो भी व्यक्ति आपको हेल्प करता है, आपके काम में मदद करता है, आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। अपने ग्राहकों के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। कभी भी अपने ग्राहकों को नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यदि हम ग्राहक के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। और तब ऐसा होगा कि जब हम अपने ग्राहकों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने घर में जो लेडीज हैं जो घर की काम करते हैं, तो अगर हमारी लेडीज हैं वो अपने घर में लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं होते, तो सब जगह पे हमें कृतज्ञ होने की जरूरत है। और जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो वो हमारा काम नीचे की तरफ फिसलने लगता है। यस। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना है तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अवसर जीवन में एक ही बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करते हैं। ये विशेष रूप से हाउसवाइफ के लिए है कि जब हम अपने बच्चों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, तो ऐसे समय में हमको कभी भी उनके प्रति नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, अपने किसी भी संतान के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। क्यों? वैसे भी पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखता है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, आनंदित रहे और उसका जीवन सफलतापूर्वक चले। लेकिन कभी कभी ऐसे समय आ जाता है कि हम अपने बच्चों के प्रति जो है नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे घर में बच्चे उधम मचा रहे होते हैं तो हम चिल्ला देते हैं उनके ऊपर, पूरे घर को सर पे उठा रखा है, ये वो अमुक तमुक, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। या जैसे हम अपने पति के ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, या पति अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा कर लेता है। ऐसे बहू अपनी सास के लिए अपशब्द कह देती है। इस तरीके से अगर हम गलत चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में गलत चीजें ही आकर्षित होंगी। और हम अगर पॉजिटिव चीजें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें ही आएंगी, हमारी कृतज्ञता उस तरीके से और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जीवन में ये जो एक समय है, ये बार बार नहीं आता है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तभी ये समय हमारे पास होता है, तब हमें उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए और ऐसे पलों को अपने अंदर जीना चाहिए कि जैसे वो अभी लाइव हैं। क्योंकि बड़ा होने के बाद तो देखिए आजकल जमाना कितना बदल गया है। आजकल बच्चे 15-16 साल के होते हैं, हर कोई अपने अपने रूम में चला जाता है, और हम उस पुराने समय को याद करते हैं और सोचते हैं कि वो भी क्या समय था जब हम लोग एक ही हॉल में बैठते थे, एक ही टीवी पर सभी कुछ देखते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। हम इस समय के अनुभव को अपने अंदर रख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उनके प्रति हम कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा महसूस होगा, यार ये तो पुराना समय हमारे साथ वापस आ रहा है। तो आप उसी प्रकार की चीजों को, अनुभवों को और खुशी को, सुंदर पलों को महसूस करते हैं जो आप दूसरों के प्रति करते हैं। इसलिए अपने बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, सास बहू ननंद ससुर माता पिता, किस भाई, किसी के भी प्रति गलत शब्द का उपयोग ना करें, गलत भावना ना रखें। अगर आप उनके लिए जीवन में कुछ और नहीं कह सकते तो कम से कम उनकी बुराई ना करें, उनके लिए अपशब्द ना कहें। तो आपके जीवन में अपने आप ही कृतज्ञता बढ़ती चली जाएगी। आपको अपने काम से प्रेम करना चाहिए, जो चाहे वह जो भी हो, और अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी भी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका है यही है
कि पहले से अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं या जो सॉरी, जो हाउसवाइफ हैं, ये उनका ड्रीम नहीं है। आपका ड्रीम नहीं है कि आप नौकरी करें। आपका ड्रीम है कि आपको 1 लाख रुपए की नौकरी मिले। लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब आपके पास जो आज नौकरी है, समझो 25,000 रुपए की नौकरी है, तो आप उस 25,000 रुपए की नौकरी के लिए कृतज्ञ हो जाएं। यूनिवर्स का, ईश्वर का, अपने गुरु का, जिसका भी है, उसका धन्यवाद करें, उसके लिए तहे दिल से कृतज्ञता महसूस करें। तो ये एक अचूक तरीका है अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ होकर उसके आगे बढ़ने के लिए। तो जब हम अपना ड्रीम जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका हमें अब अपनाना पड़ेगा, और वो 100% काम करता है। यही हमारे बिजनेस के ऊपर लागू होता है। हमारा जो बिजनेस है, हम समझो आज 5 लाख की सेल करते हैं, हम 50 लाख की करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी 5 लाख की सेल है, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, जब हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हम 50 लाख की सेल पर अवश्य पहुंचेंगे। हाउसवाइफ हैं, अगर वो अपने घर को सुखमय, आनंदमय और स्वर्ग की तरह बनाना चाहते हैं, तो उन्हें खुद भी स्वर्ग की तरह देना होगा। एक स्वर्ग की देवी की तरह उन्हें अपने जीवन में सारी चीजें करनी होंगी। यूश्वर के प्रति कृतज्ञ होना होगा। अपने घर के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं, उन सभी के लिए इतना प्रेम उनको देना होगा कि वो यूनिवर्स उनके लिए हमेशा काम करने के लिए मौजूद रहे। यस। आज ही यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञता होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास इतनी कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी कि उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। और उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके साथ काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस प्रकार से सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रति पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जी हाँ दोस्तों, ये हम हमें आज एक समझ लीजिए कि आपको अपना एक अदृश्य मैनेजर रखना है। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक मैनेजर दिया जा रहा है। ये आज की एक्टिविटी है, आपका आज का असाइनमेंट है कि आप अपने पास एक मैनेजर रख रहे हैं। अदृश्य मैनेजर है, ये आपके साथ साथ चलता रहेगा, आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। आप पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं, जिस कार्य के प्रति भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, धन्यवाद, शुक्राना करते हैं ईश्वर के लिए, यूनिवर्स के लिए, ये मैनेजर आपकी हर उस चीज को अपनी डायरी में नोट करता रहेगा। और पूरे दिन में आप जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, जितनी अधिक चीजों को ऐसे ढूंढ लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे नीचे दिए गए हैं, भाई हमारे सफाई कर्मी, हमारे डिलीवरी बॉय, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, कार, घर,
हमारे परिवार के लोग जो हमारे काम में हमारी मदद करते हैं, ऐसी सारी चीजें जो आपको काम करने में सहायता करती हैं, उन सारी चीजों के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। और जैसे जैसे आप उसके प्रति कृतज्ञ होते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो आपका जो अदृश्य मैनेजर है, वो इस चीज को अपनी डायरी में नोट करता जाएगा, और दिन के अंत में आप उस चीज को, आनंद को और संतुष्टि को महसूस करेंगे कि आपके जीवन में वो जादू किस तरह से अधिक मात्रा में हो रहा है। क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में आप ये जादू करेंगे, उतनी अधिक मात्रा में आपको आनंद प्राप्त होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपके जीवन में धन की आकर्षण का नीति जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगी और बहुत ही ऊर्जा के साथ काम करेगी। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश है कि आपका अदृश्य मैनेजर किस तरीके से काम करेगा। तो एक लंबी और गहरी सांस लें, अपनी आंखों को बंद कर लें। लंबी सांस मुंह से लें, और सॉरी, लंबी सांस नाक से लें और मुंह से इस प्रकार से सांस बाहर निकालें। जैसे आपके अंदर जो अब तक नेगेटिविटी बची हुई थी, वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से बाहर आ रही हो। और सांस इस प्रकार अंदर लें कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट कर, भर भर कर अंदर आ रही है। होल्ड। एक और सांस लें। अब तक आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल चुकी है। अब आप देखें, आप अपने जॉब पर जा रहे हैं, या आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस पर जा रहे हैं। आप ड्राइव कर रहे हैं। आप जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आपका मैनेजर आपकी बैक सीट पर आपके साथ बैठा हुआ है। यह मैनेजर अदृश्य मैनेजर है। और आप अब अपनी व्हीकल के लिए कृतज्ञ हो जाएं, दिल की गहराइयों से। जैसे भी आप कृतज्ञ होते हैं, आपका मैनेजर इस चीज को लिख लेता है। अब आप अपनी ऑफिस में पहुंच चुके हैं। आप अपनी ऑफिस के लिए कृतज्ञ हो जाएं कि इतनी वैभवशाली ऑफिस में आप काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया आपका व्यापार है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। महसूस करें कि किस तरह से आपको यहाँ काम करने से खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है। जितनी ज्यादा खुशी और आनंद आप महसूस करेंगे, उतने ही दिल की गहराई से आप कृतज्ञता महसूस करें। और आपका मैनेजर इस कृतज्ञता को नोट कर रहा है। आप अपनी वर्क डेस्क को कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने प्रिंटर के लिए कृतज्ञता कर सकते हैं कि किस तरह से वो आपके काम को सरल बनाते हैं। आप अपने ऑफिस बॉय के लिए कृतज्ञता महसूस करें, जो पूरे दिन में पूरी मेहनत करके, पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए कार्य कर रहा है। इस तरह से आप उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, और आपका मैनेजर आपकी कृतज्ञता नोट कर रहा है। इसी प्रकार हम पूरे दिन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन हर कार्यों के लिए हम कृतज्ञता महसूस करते जाएंगे। और हमारा मैनेजर इन सारी चीजों को लिखता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा। और ये पूरे दिन में हम इतनी कृतज्ञता कर रहे हैं कि यूनिवर्स को भी इसका अंदाजा हो रहा है कि ये व्यक्ति इतनी दिल की गहराइयों से कृतज्ञता महसूस कर रहा है। तो यूनिवर्स भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लिए
वही कार्य करता है और हमारे जीवन में हमारी कृतज्ञता की गहराई के अनुसार हमारे जीवन में हमें धन देता है, दौलत देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, सुकून देता है। यदि हम इसी प्रकार हर रोज कृतज्ञता महसूस करते रहें तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें अपने आप ही मल्टीप्लाई होकर लौट कर आएंगी जो हम कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ग्राहक आते हैं, हम उन ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। कभी भी हमेशा ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ होना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो इन ग्राहकों पर ही टिका हुआ है। यदि हमारे ग्राहक हमसे सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारा व्यापार अपने आप ही चलता है। लेकिन उसी जगह पर हमारे ग्राहक अगर हमसे नेगेटिव रहेंगे, हम उनके प्रति नेगेटिव रहेंगे, तो वो व्यापार लंबा समय नहीं चल पाएगा। इसलिए अपने व्यापार के लिए, अपने ग्राहकों के लिए कृतज्ञ हो जाएं। ये कृतज्ञता इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपका जो ग्राहक है वो आपकी शॉप छोड़कर, आपका जो बिजनेस एम्पायर है उसको छोड़कर किसी और एम्पायर के बारे में सोचे ही नहीं। क्योंकि जब हम किसी चीज को 3-4 बार कर लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। इसी तरीके से यदि हम अपने ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं, अगर ग्राहक हमको हम 3-4 बार अपनी दुकान पर लाने में सफल हो जाते हैं तो वो उसकी आदत बन जाती है, वो हर रोज हर काम के लिए आपके पास आएगा। इस तरीके से अपने जीवन में कृतज्ञता को बढ़ाते जाएं और जितनी अधिक कृतज्ञता आप अपने मैनेजर को नोट करवा सकते हैं उतनी अधिक करें। जिस तरीके से आप जितनी अधिक कृतज्ञताएं लिखवा लेंगे, नोट करवा लेंगे, तो दिन के अंत तक आप देखिए कि आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आता है। यकीन मानिए, आपके जीवन में आज ही आप वो बदलाव महसूस करेंगे, वो खुशी, वो आनंद के पल महसूस करेंगे, वो पॉजिटिविटी महसूस करेंगे जिसके आप हकदार हैं। इसी तरह अपने जीवन में आप हर रोज करने की कोशिश करें। कृतज्ञता अपने मैनेजर के द्वारा नोट कराएं। याद रखें, कृतज्ञता आपको आज के दिन की लिखनी नहीं है, अपने मैनेजर को नोट करानी है, आपको नहीं लिखनी है। आपका जो रूटीन है आपको वही करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। स्लोली कम आउट। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और अपने चेहरे पर लगाएं। धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो है कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं और अपने मैनेजर को हमें लिखवाना है। जितनी लंबी सूची हम पूरे दिन में लिखवाते हैं उतना ही अधिक हमें धन की प्राप्ति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें कि मैं इस लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूं जिससे मैं आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा हूं। ये कृतज्ञता महसूस करना कराने का एक सिस्टम है। इस प्रकार से आपको कृतज्ञता जो है अपने मैनेजर को नोट करवानी है। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है वह आपके कामकाज में उतनी जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम के प्रति इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वो तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से एक छोटा सा मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे यूनिवर्स को, परमात्मा को मुझे कोई बात पहुंचानी है
तो मैं उस बात को कैसे पहुंचाऊंगा? उसका सबसे आसान और साधारण सरल तरीका है हमारे वाइब्रेशन। हम जिस वाइब्रेशन के साथ अपनी कृतज्ञता को यूनिवर्स को देते हैं, उसी वाइब्रेशन के अनुसार जो है हमारा मैसेज ईश्वर तक पहुंचता है, ब्रह्मांड तक पहुंचता है, यूनिवर्स तक पहुंचता है। इसलिए हमारे जो वाइब्रेशन है वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए होने चाहिए। तो जितनी ऊर्जा से भरे हुए हमारे वाइब्रेशन होंगे, हमारी कृतज्ञता होगी, उतनी ही जादुई तरीके से वो काम करेंगे और हमारे जीवन में एक ही दिन में ये जादू हो सकता है। और ये एक अवसर नहीं होगा, ये जो आपके वाइब्रेशन है, जो आपकी दिल की गहराइयों की कृतज्ञता है, ये उस जादुई शक्ति का कार्य होगा। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन इस अभ्यास पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आपका दोबारा नौकरी पर जाएं तो उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। मतलब कि आज तो वैसे मंडे है, अगर ये सैटरडे के दिन आता है वीकेंड के टाइम, तो इस चीज को रिकमेंडेड किया जाता है कि यदि आप वीकेंड पर हैं और ये अभ्यास आपके दिन में आया है, छठवां दिन, तो इसको आप मंडे के दिन अवश्य करें। अगर आप वीकेंड पर ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो मंडे के दिन इसे अवश्य करें, ताकि ये आगे काम कर सके। जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकें। आप नौकरी करते हैं तो उसके लिए, अगर आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए, यदि आप हाउसवाइफ हैं तो उसके लिए। नौकरी और व्यापार वालों के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि हम किस किस तरीके से जो है अपनी कृतज्ञता खोज सकते हैं। इसी तरह जो हाउसवाइफ हैं वो किस तरीके से कृतज्ञता खोज सकती हैं अपने आज के दिन में। और जैसे किचन में जा रहे हैं, किचन में आप गए, किचन में जाकर आपने गैस चालू किया, तो आप अपने गैस के प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए। फिर आपने आटा गूंदा, अन्न के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। फिर आपने जो रोटी बेलने के लिए आपके यंत्र हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। फिर जो उस रोटी को खा रहा है उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। आप जो सब्जी में मसाले डाल रहे हैं उसकी मसालों के लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए। आप कोई भी चीज ऐसी खोज सकते हैं जो जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, जो आपकी चीजों को अच्छा बना रहा है या जो आपके काम में मदद कर रहा है। आप अपने काम करने वाली के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। घर में अगर बॉय रखा हुआ है, वर्किंग बॉय रखा हुआ है, तो उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप हर तरीके से, हाउसवाइफ भी जो है, कृतज्ञता महसूस करें तो ये आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां यूनिवर्स आपको ला कर देगा। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूं। मैं आज आप सभी के लिए कृतज्ञ हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं, अपना कीमती समय आपने दिया है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। आप इस तरीके से कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं और उसके प्रति दिल की गहराइयों से कृतज्ञ हो सकते हैं। और जितनी ज्यादा कृतज्ञता आप महसूस करेंगे उतना ज्यादा ही आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी प्राप्त करेंगे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थाम लें, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
रात को सोने से पहले हमारी डेली की एक्टिविटी है कि जो हमारे पास स्टोन है उसको हाथ में रखें, अपनी मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी बंद करके अपने पूरे दिन की रील को रिवाइंड करें और उसे देखते जाएं। जो आपको सबसे अच्छी चीज पूरे दिन में लगे उसके प्रति आप वहीं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और अपने पत्थर को अपने सिरहाने या अपने साइड टेबल पर रख दें और आराम से ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए सो जाएं। और अब दूसरे दिन सुबह आप उठ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वर्क लाइक जादू डे 6। इस प्रकार से हम अपने जीवन में अपने काम के प्रति जो है कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और जिस तरीके से हम ये कृतज्ञता करते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में वो चीजें वापस लौटकर आती हैं, वो खुशियां, वो आनंद, वो सफलता हमें मिलती है जो हम पाना चाहते हैं। यदि हम इतनी शिद्दत के साथ इस कार्य को करेंगे तो उतनी ही जल्दी हमें वो चीजें प्राप्त होंगी। यदि हमारे काम करने के तरीके में थोड़ी सी भी ढीलास होगी, थोड़ी सी भी कमजोरी होगी, तो वो हमें नहीं मिल पाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि यदि मैं समझो जॉब कर रहा हूं, मेरी सैलरी 25,000 रुपये है। अगर मैं 25,000 रुपये की सैलरी लेकर 25,000 रुपये का काम नहीं करता तो क्या होगा? यकीनन मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। यही नियम यूनिवर्स पे लागू होता है कि हम जब जो चीज हमें प्राप्त है हम उसके लिए कृतज्ञता महसूस नहीं करते तो वो हमारे से ले ली जाती है। उसी की जगह यदि मेरी सैलरी 25,000 है, मैं अपने बॉस को 40,000 रुपये का काम करके दे रहा हूं, तो बॉस क्या करेगा? एक महीना देखेगा, लेकिन दूसरे महीने वो मेरी प्रमोशन करेगा। वो कहेगा कि चलो ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे बिजनेस को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा रहा है, तो जब ये मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं भी इसके लिए कुछ करूं। तो यही सिद्धांत यूनिवर्स के ऊपर भी लागू होता है कि जब हम उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं और इतने अच्छे तरीके से वो कार्य करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से उन चीजों को हमें लाकर देता है। उसी को हम मैजिक कहते हैं, और वही मैजिक हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है जब हम अपने जो हमें मिल रहा है उससे अधिक का काम करके देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो हासिल है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें, और जो हमें काम करने हैं, जिसके प्रति हमें आगे सफलता प्राप्त करनी है, तो हम देखें कि हम कितने अच्छे तरीके से उस कार्य को करें कि हमारे जीवन में वो चीज अपने आप ही वापस लौट कर आए। तो जैसे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते चले जाएंगे, कृतज्ञता को बेहतर बनाते चले जाएंगे, उसी प्रकार हमारे जीवन में ये सारी चीजें लौट कर आती चली जाएंगी। और ये मैजिक हमारे जीवन में होता रहेगा। आज भी हो रहा है, कल भी होगा और हमेशा होता रहेगा। थिंक पॉजिटिव। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करें, अपने मैनेजर को नोट कराएं, और कृतज्ञता आप महसूस अच्छे तरीके से करेंगे तो मैनेजर अपने आप ही उसे नोट करता चला जाएगा। और दिन के अंत में आप देखिएगा, आज रात को, कल मैं आपसे बात करूंगा, आपको कितना बदलाव अपने आप में महसूस हुआ, या रात तक आपको कितनी खुशी अपने आप में महसूस हुई, वो कल आप मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। विद द लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जियो दिल से।